आंसुओं की जान बचाओ। टोपी और कुर्ता जब तक पहने हैं उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। इस टोपी और कुर्ते के उतरने का इंतजार नहीं करना चाहिए, वरना फिर मामला कुछ और हो सकता है। बात ठोस होंगी तो कमिश्नर साहब के टेबल पे होंगी, और एक ही डे में अगर काम करना है तो कमिश्नर साहब के बैठ के साथ में बैठ के काम। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। इस्तकबाल है आपका द प्राइम न्यूज़ में, मैं हूं अब्दुल रहमान। कहते हैं कि रोज़ के रोने को रोना नहीं कहा जाता, मगर हमारे सियासी रहनुमाओं की मेहरबानियों की बदौलत मालेगांव के मुकद्दर में रोज़ का ये रोना लिखा जा चुका है। शहर के लिए कुछ भी ना कर पाने वाले लीडरों के शहर के लिए बहुत कुछ किए जाने वाले झूठे दावों की पोल सड़क पर आते ही खुल जाती है। आगरा रोड नए बस स्टैंड से लेकर दरे गांव और नए बस स्टैंड से ही लेकर करीम नाका तक बनने वाली नई नवेली सड़क को छोड़कर शहर की किसी भी रोड किसी भी सड़क की बात की जाए तो शहर की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो आधा किलोमीटर तक सही सलामत गढ़ों से खड्डों से पाक हो। तकरीबन 3 हफ्ता पहले मिल्लत मदरसे के करीब बनी अकील मस्जिद के पास मदारिसे दिनिया के तलबा और तालबात ने असातिज़ा के साथ रोड पर धरना दिया और नाकारा कारपोरेशन और निकम्मे सियासतदानों के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। ये एहतजाज तकरीबन 2 घंटे से जायद वक्फे तक चलता रहा। कांग्रेस के मकामी सदर एजाज बेग भी एहतजाज करने वालों के दरमियान नजर आए, जहां मौसूफ ने अपने जरिए किए गए खुद के वार्ड के कामों का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में यहाँ के लोगों की वो मावनत करेंगे और इस सिलसिले में कॉरपोरेशन के कमिश्नर रविंद्र जाधव का कामयाब दौरा करवाएंगे। दूसरे दिन कॉरपोरेशन कमिश्नर रविंद्र जाधव जगह पहुंचे भी उलमाओं ने गर्मजोशी के साथ उनका खैर मकदम किया। कमिश्नर रविंद्र जाधव ने 15 से 20 दिन में इस काम को मुकम्मल किए जाने का वादा किया। ये अलग बात के 3 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी वो गढ़े बदबूदार नापाक पानी समेत जूं के तू मुंह खोले कमिश्नर साहब के जरिए किए गए मजाक पर कहका लगाते नजर आ रहे हैं। बरोज एतवार को हारून अंसारी हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने इस्लाह हॉस्पिटल में जारी मदरसा दारुस सादा अल मारूफ इस्लाह मदरसे में साबिका अल कुरान रखा गया, जो सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक चलता रहा। इस मुसाबके में बैरून शहर से भी तालबात ने हिस्सा लिया। मदरसे के ठीक सामने सड़क पर बदबूदार और नापाक गंदे पानी का तालाब नजर आया, जो यहाँ मौजूद सड़क पर गड्ढे की वजह से जमा हुआ था, जिसमें से गुजरकर बाहर से आने वाली तालबात के अलावा उनके अहले खाना भी इस बदबूदार गंदे पानी से गुजरते हुए मुसाबके में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। 3 हफ्ता पहले कमिश्नर साहब के जरिए किए गए मजाक का जीता जागता सबूत लोगों ने अपनी आंखों से देखा। कमिश्नर मौसूफ को तो छोड़िए, मगर 3 हफ्ता पहले एहतजाज वाले दिन सियासी बयानबाजी करने वाला कोई भी सियासी नुमाइंदा जिसे तौफीक नहीं हुई कि कम से कम अपनी इज्जत के उठते हुए जनाजे पर 3 ट्रॉली मुरमी डालकर बैरून शहर के लोगों के सामने इलाके की इज्जत को बचा लेता। दिन भर ख्वातीन इस्लाम और दुख्तरान कौम किसी तरीके से बचती बचाती इन गढ़ों को पार करती नजर आई। बनी अकील मस्जिद के पास जहां पर तलबा ने एहतजाज किया था, जहां लीडरों ने दावे और वादे किए थे, उस जगह जूं के तो मौजूद गढ़ों को अपनी इज्जत ढांपने के लिए उस इलाके के कुछ गैरतमंद गरीब मजदूरों ने चंदा करते हुए मुहर्रम से पाड़ दिया और वक्ती तौर पर लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की। इलाके के लोगों ने बताया कि इस इलाके में एनसीपी के लीडर आसिफ शेख का जुमा को दौरा करवाया गया था और उन्होंने लोगों को इस तकलीफ से राहत देने का भरोसा दिलाया था। अब देखना यह है कि आसिफ शेख के जरिए किया गया वादा वफा भी होता है या ये फिर महज सिर्फ एक जुमला बनकर रह जाता है।